told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना या ऑर्गेनाइज रखना या फिर क्लीन रखना, इन सारी चीज़ों के कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सब अपने अपने तरीक़ों से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना हो या अपने घर का जो मेंटेनेंस हो या क्लीनिंग हो, ये सारे प्रोसेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो गाइज सब अपने अपने तरीके यहाँ पे डालते हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीखते हैं। तो कुछ मैं भी इस तरह से ही अपने घर को मैनेज करती हूँ और यही सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से हम एक दूसरे की हेल्प होती है और एक दूसरे से हम तरह तरह की चीज़ें सीख के अपने अपने एफ़र्ट्स डाल के अपने घर को मेंटेन रखते हैं। तो गाइज़ मेरा एक तरीका है, मैं जो भी काम एवरी डे करती हूँ मैं उसको ज़रूर राइट करती हूँ। उससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है चीज़ों को करने में, चीज़ों को मैनेज करने में। तो गाइज़ एवरी डे के कामों को अगर आप एक पेपर पे राइट कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है। तो ये आइडिया काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम से ये वाली चीज़ को ट्राई कर रही हूँ। 100% तो नहीं पर काफ़ी हद तक मैं चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। और गाइज़ आज देखिए मैं बाहर गई थी और जब मैंने वहाँ पे मेरा हैंडबैग देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी जो अननेसेसरी की थी, जिनका कुछ भी काम नहीं था। जब भी हम बाहर जाते हैं, मॉल जाते हैं तो बहुत सारे बिल, बहुत सारे कूपन्स हमें मिल जाते हैं और हम उन्हें हैंडबैग में बस डंप करते जाते हैं। तो आज जब मैं मॉल गई थी तो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी इरिटेट कर रही थी। तो मैंने वहीं पे अपने फ़ोन में एक नोट राइट किया और मैंने वहीं पे लिख लिया कि आज मुझे जाके अपना हैंडबैग अच्छे से क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैं फटाफट जैसे बाहर से आई, मैंने सबसे पहला काम यही किया है और देखिए कितना कुछ मेरे हैंडबैग से निकला है। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं राइट कर लेती हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है चीज़ों को करने में। तो आज के टास्क में मैंने ऐड किया था मेरे जो भी वॉल हैंगिंग हैं, जो भी मेरे वॉल पे डेकोरेटिव आइटम लगे हुए हैं, फिर चाहे वो पेंटिंग्स हो या कुछ भी हो डेकोरेटिव आइटम, उन सारे आइटम का डस्टिंग आज मैंने अपने काम में ऐड किया था। तो गाइज़ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम एवरी डे करते हैं तो हमारा घर लिटरली गाइज मैं आप लोग को यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि 99% तक आपका घर डस्ट फ्री रहने वाला है, 99% तक आपका घर ऑर्गेनाइज रहने वाला है। ये आइडियाज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें करने लगी हूँ तो मेरे घर में मुझे डस्ट कहीं भी नज़र नहीं आती है। मैं डे बाय डे अपने काम को ऐड करती हूँ एज अ टास्क और उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो और जब उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है ना गाइज, लिटरली उसको आप देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो। और जब रात में आप सारी चीज़ें देखते हो तो आपको लगता है कि वाओ मैंने बहुत सारी चीज़ें आज कर ली है। तो अपने घर के कामों को कभी भी बोझ समझ के ना करें। आप अगर एवरी डे रूटीन में अगर किसी काम को एज अ टास्क करोगे तो आप डेफिनेटली चीज़ें कर पाओगे और अच्छे से अपने घर को मैनेज कर पाओगे और डस्ट फ्री रख पाओगे। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो गाइज़ इस तरह से मैंने अपने घर के जितने भी वॉल पे पेंटिंग्स लगे हुए थे, जो भी डेकोरेटिव आइटम लगे हुए थे, वो सारे मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर दिए हैं। और गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ इस काम को करने में मुझे
5 to 10 मिनट्स लगा था, कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं थे, बस मैंने एक कपड़ा लिया और सारी चीज़ों को डस्ट फ्री कर दिया। अगर मैं ये सारी चीज़ों को राइट नहीं करती, अगर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाती। कोई थर्ड पर्सन आके आपको नहीं बोलेगा कि आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, आपको खुद ही इनके बारे में सोचना है। इन वीडियोस की हेल्प से हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, हमें काम करने का मन करता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ज़रूर इनको देखा कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो दोस्तों आज के टास्क में मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, वो थी कि जो जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स मैंने अभी दिवाली के लिए यूज़ किए थे उन सारी चीज़ों को मुझे वापस से हटाना है और उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके बिल्कुल रख देना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यही सारे काम भी मैंने आज ऐड किए थे और ये सारे काम मैंने रात को ही कर लिए थे। रात को ही मैंने सारी चीज़ों को हटा लिया था और मुझे पता था नेक्स्ट डे मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो आप उसे तुरंत किसी पेपर पे राइट कर लीजिए और उसको जब मॉर्निंग होती है तो आप उसे बिल्कुल चेक कर लीजिए। इन सारी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है काम करने में। तो देखिए जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, चाहे वो मेरे स्विंग पे लगे थे या कोई भी वॉल हैंगिंग था, वो सारा कुछ मैंने हटा लिया है और इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख देंगे। अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते तो ये ख़राब हो जाते, टूट जाते और फिर नेक्स्ट ईयर हमें वापस से चीज़ें बाय करनी पड़ती। तो ऐसे चीज़ों को आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो हमें क्यों इनमें बार बार पैसा डालना है। तो बस इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो दोस्तों काम करने में एफ़र्ट्स तो लगते हैं, लेकिन जब काम कंप्लीट हो जाता है और जब एट द एंड आपको आउटपुट मिलता है तो गाइज़ आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होता कि ये मैंने क्यों कर दिया। आप हमेशा आउटपुट देख के हैप्पी ही फील करोगे। तो गाइज़ अगर आप ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देख के आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। लिटरली गाइज़ यकीन मानिए आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपका घर बोनस में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप अपने काम को एज अ टास्क करोगे तो आपको कभी भी घर के काम बोरिंग नहीं लगेंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और चीज़ें भी आपकी अच्छे से मैनेज हो पाएगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें करने से आपका घर 99% तक क्लीन रहने वाला है, ऑर्गेनाइज रहने वाला है और काफ़ी हद तक आप यहाँ पे पैसा भी बचा सकते हो, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन करना सीख जाते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपना पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रख दी थी मैंने रात को ही और उसके बाद हम इसका एक अच्छा खासा बड़ा पैकेट बना लेंगे और जो भी दिवाली के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जो भी दिवाली के टाइम पे हमें चीज़ें यूज़ हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं इस कार्टन बॉक्स में रख दूँगी और इस कार्टन बॉक्स को मैं ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ पे मेरा हाथ बार बार नहीं जाएगा। लाइक वो मेरा बेड हो या ऊपर मेरे वार्डरोब के लॉफ्ट हो, कहीं भी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पैक करके रख देंगे और नेक्स्ट ईयर हम इसे वापस से यूज़ कर लेंगे। और
गाइस जब भी आप किसी चीज़ को पैक कर रहे हैं तो उसका पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आप उसे नेक्स्ट ईयर निकालने वाले हैं। बीच में बिल्कुल भी आप उस पर हाथ नहीं डालने वाले हैं, तो पैकेजिंग हमेशा बहुत अच्छे तरीके से कीजिए ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो मैं इस कार्टन बॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से सेलो टेप से रैप कर दूंगी, और देन उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस कार्टन बॉक्स के साथ करने वाली हूँ। इस पे ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपने क्या चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। जब भी आप इस कार्टन बॉक्स को निकालेंगे आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। मेरे साथ तो ये 99% होता है, तो मैं हमेशा इन सारी चीज़ों पे मेंशन करके रखती हूँ कि मैंने किस कार्टन बॉक्स में क्या रखा है। तो हमने इस पे लिख दिया है दिवाली डेकोरेशन, अब हम इसको रख देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।